यदि आपने बच्चों एक सेल को रिवर्स किया, 2 वोल्ट को आपने ऐसे उल्टी साइड कर दिया, यहां पहुंचती है नेगेटिव, तो 2 खुद था, एक साइड वाले कैंसिल आउट 0 कर दिया, बस कितने जाएंगे, 8 सेल बचेंगे सिर्फ। लिखो बच्चों एक बार 1-2 लाइन बेटा। 2 टॉपिक आप पढ़ेंगे बेटा, सेल सीरीज का, पैरेलल का, ये वो, और पावर रेटिंग वाला पोर्शन। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में लिखो बेटा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इफ सेल इज रिचार्जेबल, कंटिन्यू लिखना बच्चों, इफ सेल इज रिचार्जेबल इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसे लिखो बच्चों, ईएमएफ, उसमें 1-2 लाइन लिखवाता हूं बच्चों। ईएमएफ और टर्मिनल, वो आपका 2 चीज आएंगे बेटा अभी यहाँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। अब तक तो बच्चा हमने सिंपल वी ही पढ़ा है, अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ा दो, लेकिन बाद में वही वी वाली कहानी हम करने लग जाएंगे। अब कुछ वर्डिंग आई तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आपका कोई अंतर है क्या, कोई एक ही चीज है कि कुछ अलग अलग चीजें होती हैं? इसमें ईएमएफ में एक लाइन लिखो बेटा, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये बाद में आप बनाना बच्चों, जो बनाऊंगा सामने में आपको लिखवाऊंगा अच्छे से। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। It is amount of work done in moving a charge from negative terminal of cell to positive terminal of cell। बच्चों EMF को E लिखा जाता है, इसको लिखते हैं W डिवाइड बाई Q। बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। फिर भी कंटिन्यू एक लाइन लिखवाता हूं, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए फोर्स बट इट इज ए पोटेंशियल। जैसे बच्चों वहां होता था W डिवाइड बाई Q, यहां भी वही है, जूल पर कूलम बोल लो, इसका जो ऐसा यूनिट आएगी बेटा वोल्ट ही आएगी जो पहले आपकी बनती थी। एक लाइन और लिखो, स्टार लगा लिखो बच्चों, इफ सेल हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ सेल हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज नोन एज आइडियल सेल। बच्चों एक बार देखो बेटा, ऐसा मैंने बना रखा है, इसको सेल बोलते हैं जब आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ईएमएफ क्या बच्चों, सिंपल यहां से यहां लेके जाए, उसका जो वर्क करना पड़ता है उसको आप ईएमएफ बोलते हो। इसकी यूनिट भी बच्चों वोल्ट ही है। एक्चुअली बच्चों सेल अपने केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, एक एनोड है, एक कैथोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। आपका जानते हैं एक से दूसरी तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव जाने लग जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट कैसी होगी, सिर्फ प्लस माइनस चार्ज की फॉर्म में ये भी होती है। इस टाइप की चीज को ही बच्चों सेल एक्चुअली बोला जाता है। तो एक वर्ड आ गया बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस, या बच्चों ईएमएफ, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मैं जब ईएमएफ बोलूं, सेल का ईएमएफ होता है, तो सेल का ईएमएफ सिर्फ किस चीज पे डिपेंडेंट है बच्चों, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे अपने इलेक्ट्रोलाइट डाली, आयनिक है कि क्या, वो आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है। और बच्चों कौन सी आपकी कैथोड और एनोड आपने कौन सी रोड ली है, इसके ऊपर सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंडेंट होता है। जब आपकी ई की बात करेंगे, लिखते हैं नीचे स्टार पॉइंट लेके नोट बनाओ, ईएमएफ ऑफ ए सेल only depends on nature of electrolyte only depends on nature of electrolyte and metal used as rods। कैथोड और एनोड जो आपने यूज किया बेटा, उसकी कौन सी मेटल, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मेटल यूज्ड एज रोड्स। नीचे एक पॉइंट और लिखते हैं बच्चों, जो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बोला आर, छोटा आर लिखेंगे इसको। सेल में मैं बनाता बच्चों, जैसे आइडियल सेल बनाया हुआ बच्चों, यदि यहाँ ऐसा कोई स्मॉल आर भी होता तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हम बोलते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है। ईएमएफ सिर्फ इस चीज पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सी मेटल की रोड ली हुई है। लेकिन जब आप आर की बात करोगे ना बेटा, आर किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, इलेक्ट्रोलाइट की आयन कैसे टूटे, मोबिलिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसका ज्यादा आपको अच्छे से पढ़ा हुआ बच्चा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो।
फिर भी मैं 2 लाइनें लिखवा रहा हूं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, कौन सी नेचर की है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट और प्लेट एरिया पे भी डिपेंडेंट करता है। एरिया कितना उसके ऊपर डिपेंडेंट और थिकनेस पे भी डिपेंडेंट, कितना गैप है। सिंपल जैसे आर होता है ऐसे ही। नीचे एक लाइन और लिखते हैं, नोट आपने पहला बनाया हुआ, नोट नंबर 2 आप लिखो। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कोमा इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर कोमा इलेक्ट्रोलाइट कोमा एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। गुड। नीचे एक लाइन लिखो बच्चों एक सेल आपने बनाया तो बेटा सेल बोल दे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म। यदि कई सेल आप जोड़ते हैं उसको बैटरी बोलते हैं बच्चों। आप लोग बच्चों घर वाले इन्वर्टर वाले बैटरी देखना, बहुत सारी प्लेट होती है लाइन से रखी हुई, 2 प्लेट है तो सेल होता है, यदि कई प्लेट है तो फिर कॉम्बिनेशन होगा 2 2 2 ऐसे करके, वहां कई सेल जुड़ के बच्चों बैटरी बनी होगी ना। इस टाइप से मैं लिखवा रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। बच्चों एक बार यहां देखो बेटा, अब आपको ये बता रहा हूं बच्चों मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में क्या अंतर है। जैसे बच्चों मैं इसको बोल देता बेटा ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। यदि बच्चों मैं सिंपल बोलता ईएमएफ, अब बताओ क्या, तो भी ईएमएफ तो वही है। आपको एक चार्ज को माइनस से और यहां तक लेके जाना, उस वर्क को ही ईएमएफ बोला गया था। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप बोला ए से बी के बीच में जो डिफरेंस है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, उसमें आर भी आपको लेना पड़ेगा, स्मॉल आर भी आपको लेना पड़ेगा। ईएमएफ क्या था, सिंपल सेल के लिए था, आपने माइनस प्लेट से प्लस प्लेट तक आपने कुदा दिया। जबकि आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगे तो बच्चों आपका सिंपल ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। क्या सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ई बराबर होते हैं? नहीं बच्चन, ये अलग अलग कंडीशन है, ये 2 अलग वर्ड है, उसको मैं अलग से समझाता हूं क्या होता है। नीचे एक लाइन लिखो बच्चों, आप बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूरा एक बार लिखना, फिर उसको ऐसे लिखना टीपीडी, एक बार पूरा लिखना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में लिखो टीपीडी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईएमएफ, इज डिफरेंट फ्रॉम ईएमएफ। It is a potential difference between 2 points या 2 terminals. It is potential difference between 2 terminals. बच्चों एक बार अब यहाँ देखो बेटा, अगली कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने कुछ ऐसा बनाया बेटा, अलग अलग 2-3 कंडीशन बनेंगी बच्चों। यदि आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को देखना चाहते हो तो अलग अलग यहाँ 3 संभावनाएं बनती हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की 3 संभावनाएं अलग अलग बनेंगी बच्चों। एक बार बोला जाता है बेटे आपका ओपन सर्किट यदि है, आपके पास यदि ओपन सर्किट है बच्चों, तो उसमें क्या आएगा, ओपन सर्किट का मतलब ये होता है बच्चों ये आपका ई है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन बच्चों कनेक्टेड नहीं है, ये ऐसी कुछ की है, ये ऐसी कुछ की है, वो ओपन की है, ऐसे क्लोज आपने नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका ईएमएफ है वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक कंडीशन होती है बच्चों आपकी डिस्चार्जिंग की, एक अच्छे समझाओ बेटा डिस्चार्जिंग है क्या। एक कंडीशन होती है बच्चों डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है बच्चों ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये आपका ई है। यदि इन 2 पॉइंट के बीच में आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखना चाहते हो तो आ जाएगा सर, यहां से शुरू करेंगे तो आपका माइनस आई आर, चलो ई माइनस आई आर। बच्चों एक्चुअली मैं चला उसी तरीके से हूं, यहां से चला हूं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लोइंग है माइनस आई आर प्लस ई, लेकिन इस फॉर्म में जरा अच्छे देखते हैं, इस फॉर्म में मैंने लिखा है। दोबारा देखो, यदि कंडीशन है बच्चों आपकी चार्जिंग की, यदि कंडीशन है बेटा आपकी चार्जिंग की, तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो की डायरेक्शन आपकी इनवर्स हो जाती है। कैसे होगी वो आपको समझा दूंगा। तो यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा आई आपका ई प्लस आई आर। बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर भी हो सकता है, ई से कम भी और ई से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ इसका नोट भी बन जाता है बच्चों, यदि आप ये आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो सबसे ज्यादा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों वो होता है बेटे आपका कौन से वाला सर, ये आपकी वैल्यू आएगी जब आपके पास चार्जिंग है, जब आपकी चार्जिंग वाली कंडीशन। चार्जिंग क्या होती है अभी नहीं जानते, मैं समझा दूंगा। फिर कैसी आएगी बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका आएगा वो आएगा बेटा आपका ओपन सर्किट वाला, जो आपका ओपन हमने लिखा था। उसके बाद कुछ माइनस भी हो गया तो बच्चों सबसे कम वैल्यू किसकी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब आपकी डिस्चार्जिंग वाली है। या वैल्यू भी नीचे लिख देते हैं सर, ये क्या था आपका ई माइनस आई आर, ये क्या था सर, ये ई के बराबर था, लास्ट में क्या होगा बेटा ई प्लस आई आर। बच्चों अब तक आप ये नहीं जानते ये सर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या बोल रहे हो, वो आपको समझा रहा हूं। अच्छे से एक बार यहां देखो,
बच्चे यहाँ दो संभावनाएं मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बेटे यहाँ एक मैं जो कंडीशन बना रहा हूँ चार्जिंग की है, एक बार में आप समझ जाओगे, और एक बार बच्चों यहाँ मैं बना रहा हूँ जो आपका डिस्चार्जिंग का है। ये आपका डिस्चार्जिंग, देखो बेटा कैसे पता चलेगा सर चार्जिंग है कि बैटरी डिस्चार्जिंग में कैसे बता पाऊंगा। अब यदि बच्चों मैं सेल की जगह बैटरी बोल जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाना। दो प्लेट में बना रहा, मैं सेल ही एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, वो आदत में बैटरी तो बैटरी आ जाएगा। देखो कैसा सर, हमने यहाँ पे एक ऐसा सेल लगाया, इसका यह इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका ईएमएफ है। बच्चों यहाँ एक आर लगा दिया हमने, लोड रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं। बच्चों लोड रेजिस्टेंस कई बार आपको बीच में से एरो लिखा मिल जाता है, वो वेरिएबल होता है, लेकिन मैं नहीं बनाया था, कांस्टेंट है। सर ये बताओ कंडीशन कैसी है, चार्जिंग की है कि डिस्चार्जिंग? देखो मैं कैसे पता चलेगा सर, जो भी करंट गया वो इसके कारण ही फ्लो किया होगा। सर यदि यहां से करंट फ्लो किया तो यहाँ कुछ ना कुछ ड्रॉप होने लगा, कुछ ना कुछ आपका लॉस हो रहा था। बच्चे एक्चुअली ये कैसी कंडीशन है बेटा, ये आपकी इस बैटरी के लिए डिस्चार्जिंग की कंडीशन है, क्योंकि मैं यहां से करंट जा रहा था, कुछ ना कुछ चार्ज आपका धीरे धीरे लॉस हुआ, दोबारा आप चार्ज लेना पड़ेगा। सर चार्ज की कहानी कहां से आ गई बेटा? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट लगाया हुआ, प्लस यहां जाएगा माइनस यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऐसे कुछ पढ़ा होगा। दोबारा देखो बच्चों, ये कंबाइंड एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चों मैंने ऐसा बोल दिया बेटा, यहां आपके पास एक बैटरी है, आपके पास E1 वाला सेल, ये आपका R1, यहां हमने लगा दिया बेटा E2 और R2, और बच्चों यहां हमने एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा दिया, दैट इज कैपिटल R। और मैं आपको बोल दिया बच्चों, अज्यूम करो बेटा E2 इज ग्रेटर देन E1। जैसे E1 की वैल्यू होती 5 और E2 की वैल्यू है 10, तो मैं बोलता हूं बच्चों नेट करंट कहां फ्लो करेगा? सर नेट करंट तो बड़े के कारण फ्लो करता है। सर नेट करंट तो देखो ऐसा फ्लो करेगा। कैसे पता चला बच्चों? मैं आपको KVL में बता दिया था मैंने कि बच्चों देख रहे हैं, जब एक ही लूप है तो नेट वोल्टेज आप लेना, इस फॉर्म में आपको समझा रहा मैंने। बच्चों इसके लिए देखो बेटा, इससे सर करंट बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। सर ये वाली बैटरी क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे डिस्चार्जिंग, और ऊपर वाली देख रहे हैं बच्चों, यहाँ करंट इंटर कर रहा है। सर एक्चुअली ये तो इसको क्या कर रहा है? चार्ज। यदि बच्चों मैं बोलता सर आप सीधी सीधी कहानी है, बताओ यहाँ नेट करंट क्या है? नेट करंट तो हमने पहले से निकालना सीख रखा बच्चों KVL में। कैसा सर? E2 ज्यादा E1 कम, तो ऐसे करते रहे E2 माइनस E1, और जितने भी रेजिस्टेंस अब सीरीज में मान कर एक ही लूप में, क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? सर R1 प्लस R2 और प्लस R। बाद में मुझे बच्चा बोला सर E1 EMF वाला जो सेल है वहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप बताओ, या जो E2 सेल वाला बच्चों वहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मैं कैसे बताता? सर E1 कैसा बच्चों? सर चार्जिंग वाली कंडीशन है। E1 कैसा बच्चों? चार्जिंग वाले में क्या होता है? ऐड होता है। मुझे पता भी चल रहा है करंट अंदर जा रहा है, याद भी ना रहे तो बच्चों देखो आप ऐसी डायरेक्शन में करंट के अपोजिट गए तो क्या बने? प्लस। तो E1 वाले में यदि आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते क्या हो जाता? सर E1 प्लस IR1, आई के लिए निकाल रखा है। यदि 2 वाले में लिखते क्या बच्चों? डिस्चार्जिंग, क्या हो जाता बेटा? E2 माइनस IR2। मेरे ख्याल से इसका बता पाओगे करंट क्या आ जाता बच्चों? यहां निकाल दे दो सर, E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बच्चों चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग? सर करंट बाहर गया, डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो बच्चों यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या बना देते बेटा? E माइनस IR। सही है क्या? बच्चा आपको ये देखना बेटा, नेट करंट किससे नहीं कर रहा, जो ज्यादा वाला वो डिस्चार्ज होगा, जो कम वाला एक्चुअली वो चार्ज हो रहा है। बना देखो बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन करें तो आइडिया लगेगा। इसके क्वेश्चन आप फटाफट करना बेटा, आसान है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। वेरिएबल और टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख लेंगे। अभी मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल, हाँ अलग चीज है सर, लेकिन E के बराबर भी आ सकता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और कम और ज्यादा कुछ भी हो सकता है। बना बच्चों आपने? इसके मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करने शुरू करूँगा बच्चों, धीरे धीरे आपको ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली 3 क्वेश्चन में कहानी समझ में आ जाएगी। कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप समझ जाओगे, फिर मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा अलग अलग चीज़ों का। इसके लिए थोड़ा सा मैं नोट लिखवाऊंगा बच्चों, इसमें PMT में पूछा हुआ है, डिस्चार्जिंग के नीचे आप एक बार नोट लिखवाऊंगा बच्चों। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, बेसिक से चार्जिंग पूछ लेता उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ये नोट लिखा था बेटे PMT में पूछा था, उसने बोला यदि डिस्चार्जिंग में आपके पास कर्व यदि V वर्सेस I कर्व है, नोट सुन लो पहले लिखना आप बच्चे। आपको ऐसा बोल दिया बेटा, यदि आपके पास डिस्चार्जिंग की कंडीशन है और आपके पास V वर्सेस I कर्व है, इफ कर्व इज V वर्सेस I, बच्चों आपको मैं कई बार बता चुका हूं, यदि कोई लिखा हो ना PV कर्व, तो ये Y एक्सिस पे और ये X एक्सिस, जो पहले लिखते हैं बेटा Y एक्सिस होता है। बच्चों यदि आपको यहाँ V वर्सेस I कर्व या VI कर्व लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये Y एक्सिस बोलना चाहता है और ये आपको X एक्सिस बोलना चाहता है, समझना चाहिए आपको। स्लोप क्या आ जाएगा सर? V डिवाइड बाई I स्लोप आ जाएगा। ठीक है, आपसे यह पूछा गया कि बच्चों यदि आप बताओ यदि V वर्सेस I कर्व है तो उस कर्व का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, और उसका इंटरसेप्ट और स्लोप आप बताओ।
देखो बेटा v की जगह क्या लिखना है सर, y लिख दो सर। e की जगह कुछ बोला नहीं, अब क्या होता है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही करते थे क्या, ऐसे ही करते थे सर। y की जगह v आ गया, i की जगह x आ गया, तो m की जगह क्या बच गया सर, यहाँ m और यहाँ क्या बच्चों माइनस r, और इंटरसेप्ट में क्या बच्चों आपके पास c। तो यदि आप स्लोप लिखो, स्लोप क्या आएगा बच्चों आपके पास वी आई कर्व का माइनस r। और बच्चों यदि आप लिखो बेटा इंटरसेप्ट क्या आएगा, पूछा हुआ था इंटरसेप्ट क्या आएगा बच्चों आपके पास e। ऑप्शन ऐसे आएगा बच्चों कि अब बताओ स्लोप और इंटरसेप्ट क्या, r कोमा e माइनस r कोमा माइनस e माइनस r कोमा e या r कोमा माइनस, ऐसे अलग अलग ऑप्शन थे। तो हमें टेंशन नहीं लेना, यदि मैं जानता हूं सर ये डिस्चार्जिंग कंडीशन ये है, तो आई के साथ जो लिखा हुआ स्लोप है माइनस r और बाद वाले का इंटरसेप्ट। यदि मैं बोलता बच्चा इसी चीज को ये चार्जिंग की कंडीशन है, चार्जिंग की कंडीशन में स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता सर, ये होता e प्लस आई आर, तो प्लस r होता स्लोप और प्लस e होता बच्चों इंटरसेप्ट। सही है क्या, बना शाबाश। मामूली मामूली चीजें बच्चों, लेकिन पूछता है इन चीजों को। वैसे ये तो नहीं पूछोगे सर कैसे पता चला y होता x, ऐसे तो मैं कई बार बताया, क्योंकि आप लोग कई अभी बेसिक मैथ नहीं जानते, वहां आपको अच्छे समझाता हूं। बेटा ये लिखता आपको वी टी कर्व, तो इसका मतलब पहले वाली जो चीज है y एक्सिस पे लेना चाहता है। कोई बोलता है एक्स टी कर्व, तो x को एक्चुअली y एक्सिस पे लेना चाहता हूं। इसका मतलब वी आई कर्व को v आपका y एक्सिस पे और i आपका x एक्सिस पे। बना बच्चा आपने, इसके छोटे छोटे मैं 1 2 3 क्वेश्चन आपको कराता हूं, बिल्कुल मामूली मामूली है, बस फॉर्मूले से फेमिलियर आप हो जाओगे, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या मैं बोलना चाहता हूं उस क्वेश्चन को भी करना सीख जाओगे। बेटे आज वाला पोर्शन में आपको ना, जैसे यहाँ मैं आपको शुरुआत में एक बार समझा दूंगा बस चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या है, वो कुछ भी बोलता है उससे बाहर में जाऊंगा ही नहीं। एक दूसरा पोर्शन में आपको पावर रेटिंग वाला बल्ब 100 वाट का 200 वाला, वो बहुत कंफ्यूजन भरा होता है, उसमें एक वर्ड सिखाऊंगा, उसे एक पे ऊपर अड़े रहना, बाकी सब बन जाएगा। देखो बच्चे एक बार छोटा सा क्वेश्चन, मैं जैसे 10 वोल्ट को मैं कुछ बोलूँ बेटा, तो मैं आपको ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। देखिए एक बार, ये बैटरी 10 वोल्ट कोमा 1 ओम is charged by सामने लिखा बच्चों देखो 110 वोल्ट कोमा 9 ओम बैटरी is charged by, सामने लिखा डाटा 110 कोमा 9 ओम बैटरी। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट बैटरी। बच्चा चाहे दूसरी में पूछता चाहे पहली में, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा सर, आपके पास क्या बन जाएगा, एक ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस है 9 ओम, बच्चों यहाँ पे अपने पास है 1 दिस, आपको चार्ज करना तो बेटा ये आपके पास 1 ओम और ये आपके 10 वोल्ट। आप समझ नहीं जाओगे, जैसे क्वेश्चन बनाओगे सर यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है वैसे, तो एक्चुअली तो इससे तो करंट निकलेगा नेट करंट, इसके अंदर जाएगा, हाँ चार्जिंग की कंडीशन है। फिर भी बना देता हूँ बच्चों, ये वाली कैसी हो रही है बच्चों, एक्चुअली चार्ज हो रही है, और ये वाली बैटरी क्या करिए बच्चों, एक्चुअली डिस्चार्ज। यहां से करंट बाहर जा रहा, डिस्चार्ज हो रहा बच्चों, ऊपर वाला चार्ज। आई की वैल्यू क्या आएगी सर, नेट निकाल लो तो इस फॉर्म में डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 एम्पियर। आपको निकालना बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस 1 के ऊपर आप V1 निकालो, क्या आ जाएगा E1 माइनस IR1। सही है क्या सर, E1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, IE1 प्लस IR1, क्योंकि बच्चों चार्जिंग वाली कंडीशन E1 की वैल्यू क्या बेटा 10 प्लस ये आपका 10 और ऊपर 1 दैट इज 20 वोल्ट। बच्चा ऐसे ही चाहते तो आप क्या V2 भी बता सकते थे, पूछा तो V1 ही है बेटा, V1 का आंसर आ भी गया। यदि V2 भी पूछता क्या आ जाता बच्चों सर, E2 माइनस IR2, सर ये कितना आ जाता 1 दिस माइनस 10 इंटू 9। अरे सही है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आंसर आना हो आ जाएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जैसे पूछेगा वो पूछ लेगा। आपसे मैंने बेटा अभी V1 पूछा था, V2 नहीं पूछा हुआ था। बना सब फटाफट एक दो क्वेश्चन करें, बिल्कुल मामूली सा क्वेश्चन है, वो एक मैं कराता हूँ, फिर तीसरे वाला आप अपने आप करना। लिखा बच्चों आपने, एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ आसान सा। फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इफ, सामने देखो बेटा 2 एम्पियर कोमा 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, 2 एम्पियर कोमा 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट when load resistance is 4 ohm and 9 ohm respectively, when load resistance is 4 ohm and 9 ohm respectively, 4 ohm और 9। देखो बच्चों सर मैं तो जानता हूं, देखो कहीं भी आप बना लो इंटरनल रेजिस्टेंस E और ये, एक बार जब आपका लोड रेजिस्टेंस बच्चों
4 आपका ओम है, द करंट जाएगा 2 एम्पियर, आपने खुद ही बोला है बच्चों। जब आपका बेटा लोड रेजिस्टेंस है 9 ओम, तो तब ये जा रहा बेटा यहाँ पे करंट आपका 1 एम्पियर, ये आपको बता रखा है। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट का फॉर्मूला होता है तो आपके पास E डिवाइड बाई R प्लस R। जब 2 एम्पियर आप लोग क्या बन जाएगा बेटा? E डिवाइड बाई 4 प्लस स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 1। 1 एम्पियर जब आप लोग क्या बन जाएगा बेटा? E प्लस 9 आपका इस फॉर्म में आ गया। सर आपको क्या एलिमिनेट करना है? छोटे r की वैल्यू निकालनी, तो अपने को E नहीं चाहिए, तो बच्चों आप क्या करेंगे सर? सोल्व E एंड इक्वेट। आप बच्चों E की वैल्यू निकालो और इक्वेट कर दो। सर E की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी सर? 2 इंटू 4 8, 2 इंटू R 2R। E की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ E क्या आएगा? 9 प्लस R, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 ओम। सही है क्या? अब मुझसे E भी पूछे तब भी दिक्कत नहीं है, छोटा r आ गया वैल्यू पुट कर दो, E भी आ जाएगी। सही है क्या? बना शाबाश बच्चों। आसान क्वेश्चन लास्ट वाला आप करना है इसी टॉपिक पे, सरल सा क्वेश्चन है। आपको 3 बैटरी दूंगा बेटा, आपको नेट करंट बताना और तीनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना। बना लिया बच्चों आपने? बना बच्चों आपने? बच्चों आप लिखो एक बार, फाइंड आउट नेट करंट इन द सर्किट, फाइंड आउट नेट करंट इन द सर्किट एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस between all for all cells, terminal potential difference for all cells। बच्चों आपको सेल दे रहे नंबर 1 2 3 नाम ऐसे देके दे रहा हूं बेटा मैं। ये आपको फिर से 2 ओम और ये 5 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना और आपको नेट करंट भी बताना। डायग्राम बनाओ, अपने आप सॉल्व करो फटाफट। नेट करंट तो केवीएल से बहुत पहले जानते थे, एक लूप है तो नेट वोल्टेज लो, नेट रेजिस्टेंस लो, आंसर आ जाएगा। बच्चों अब एक एक करके सेल दिया ना, अब आराम से बना लोगे। आई भी बना लोगे बेटा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको देखने आ गई, वहां से आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। ये भी समझ गया आप, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो अलग चीजें ही होती हैं, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन सर्किट में हो सकती है। अब देखना बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, सीरीज आपको देखा ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा। सेल सीरीज में एक नोट उसका आ जाएगा, सेल पैरेलल में एक नोट उसका आ जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। दोनों का एक क्वेश्चन कराते हो साथ में। देखो बेटा केस 1 बनाओ, सेल इन सीरीज। केस 1 आप बना बच्चों, सेल इन सीरीज। सीरीज का मतलब आप जानते ही बच्चों कैसे सेल बनेंगे। सर यहाँ आपके पास ये E1 R1, बच्चों मैं ऐसे बार बार अब दिखा नहीं रहा रेजिस्टेंस को, हाँ साथ में ही है, ये चलता रहेगा बच्चों। कहाँ तक? ये N सेल ऐसे लगे हुए हैं बच्चों। यहाँ लोड रेजिस्टेंस R है, ऐसा कुछ अपने पास बना हुआ है। अब आपसे बोलना चाहता बच्चों, आप बताओ क्या होगा बेटा? कोई दिक्कत ही नहीं। सर यदि अलग अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वही कहानी जानता कैसी। सर यदि आपको क्या बनाना चाहते हैं करंट, तो नेट आप ईएमएफ ले लो, E1 प्लस E2 आपका सब सेम टाइप में ऐसे जुड़ जाएगा, डिवाइड बाई R प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? R1 प्लस R2 चलता रहेगा। बच्चों बोलता इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, यदि सेल आपके आइडेंटिकल हैं, सेल सारे के सारे आइडेंटिकल है, क्या बन जाएगा? सर N सेल है तो N इंटू E आपकी बन जाएगा ईएमएफ, R एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा? छोटा r भी बच्चों। सर सीरीज में सिंपल जोड़ दिया था N इंटू R। सही है क्या? बच्चों इसका कि नोट बनता बेटा, नोट अच्छे सुनना। इफ पोलैरिटी हमें चेंज कर दी, पोलैरिटी ऑफ M सेल्स आर रिवर्स्ड। बच्चों आपने क्या किया बेटा? सारे देखो एक साइड से मैंने लगा रखे, सारे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे लगा रखा है।
ये ऐसा कुछ है बच्चों, मान लो 2-2 वोल्ट के 10 सेल लगे हुए हैं, तो टोटल 20 वोल्ट बन गए। उसने बोला कि अपने कोई कुछ नंबर ऑफ सेल अपने उल्टे कर दिए। पहले सब ऐसे था, पॉजिटिव नेगेटिव 20 ऐसा था। अपने 2 सेल को पकड़ा और उल्टा कर दिया ऐसे, तो कितना आ जाएगा नेट इफेक्ट सर? 4 उल्टा हो गया, टोटल 20 में से 4 तो यही खत्म हो गए, 4 इसने एक और कैंसिल कर लिए। पहले क्या था बच्चों, सारे एक डायरेक्शन में 20 थे, यदि आपने बच्चों एक सेल को रिवर्स किया, 2 वोल्ट को अपने ऐसे उल्टी साइड कर दिया, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 2 खुद था, एक साइड वाले कैंसिल आउट 0 कर दिया, बस कितने जाएंगे? 8 सेल बचेंगे सिर्फ। तो नेट इफेक्ट जब भी आप लोगे ना बच्चों, क्या बन जाएगा सर? आपके पास कितनी EMF थी? N इंटू ई था, तो E में से कितना कम हो जाए? 2M। यदि एक सेल रिवर्स करोगे तो 2 को लेकर बैठता है। सेम कहानी वोट वाली बच्चों, 100 वोट टोटल होती है, आपको 50 जनों को डालनी थी, एक ने क्या किया? मुझे ने डाल के तुम्हें डाल दिया वोट, मेरी 49 तुम्हारी 51, चेंज एक वाले इफेक्ट मुझे कितना पड़ गया? डिफरेंस 2 का। सेम कहानी, पोलरिटी आपने एक चेंज किया, इफेक्ट 2 का। लेकिन देखो बच्चों, क्या लोड रेजिस्टेंस चेंज किया? नहीं। क्या बच्चों आर इक्विवेलेंट चेंज होगा? अरे क्या आर इक्विवेलेंट चेंज होगा? नहीं, सिंपल आर जुड़े हुए सर, सीरीज में क्या आ जाएगा? एन आर। अरे सही है क्या? अरे ये अब तक करते हुए आए बेटा। नेट आप क्या करते रहे सर? यहाँ 30 है, इससे पहले वाले में यही किया था, यहाँ 30 है, वो ट्रेंड वही तो माइनस आप करते थे, वही हमने यहाँ माइनस कर दिया। लेकिन रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल जोड़ते हैं। सही है क्या? बना देखो बच्चों फटाफट। इसके एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, इसका और पैरेलल का, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा साथ में। अरे चीज मैं वही कर रहा हूँ, ई नेट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, लोड अलग से तो जोड़ दिया बस। केस 2 आप बनाओ, सेल इन पैरेलल। केस नंबर 2 आपका बन जाएगा बच्चों सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल में आपके सेल हैं, फिर आप क्या करें? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां फिर वही ई और ये आपका आर। बच्चों मैं अब सेम ले रहा हूं बेटा, ये भी आपका ई और ये आपका आर। ऐसे आपका एन नीचे गया हुआ हो बच्चों, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। फिर आप क्या करेंगे सर? वही आप नेट रिजल्टेंट सर, सबका पोटेंशियल सेम है, ई तो ऊपर ए ले लिया सर, लोड रेजिस्टेंस में आया जी सर। इन छोटे आर के कारण जो स्मॉल आर पैरेलल में है, कारण क्या आता था बच्चों सर? 2 और 2 पैरेलल में क्या आ जाता था? 2 डिवाइड बाई 2 सर। आर और आर, 3 आर पैरेलल में क्या आंसर आ जाता? आर डिवाइड बाई 3। एन है तो क्या आ जाएगा बेटा? आर डिवाइड बाई एन। बच्चों ये तो आसान है, मैं जानता हूं। बच्चा मुझे बोलता सर ये आपने अलग अलग क्यों नहीं दिया, या आपने ऐसे ई आपने ऐसा ले लिया, अलग अलग क्यों नहीं ले लिया है? या आपने ऐसा, देखो बच्चा एक्चुअली क्या है, ये ऐसा चला हुआ है और ये ऐसे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये मत बोल देना सर ये भी आर भी पैरेलल में है क्या? ये सीरीज में, इन सबके ये सारे पैरेलल में, आर इसकी सीरीज में लगा हुआ है। इन्हें बोला बच्चों इफ, इसका नोट ये बन जाता है, इफ डिफरेंट ईएमएफ इज गिवन। इफ डिफरेंट ईएमएफ इज गिवन। बच्चों वहां तो मैंने क्या किया था? पहले डिफरेंट लिया था बेटा, फिर मैंने सोल्व किया था। तो डिफरेंट ईएमएफ ऐसा दिया हुआ है सर, यहां आपका E1, यहां बच्चों आपका E1 और ये आपका R1, यहां बच्चों आपका E2 और ये कोमा लगा के आपका R2। बच्चों ऐसा भी बोल सकते थे तुम लोग, यदि मैं इसको R बना दूं सर, ये देखो ये इतनी सुंदरता से जुड़ा हुआ सीरीज में आ जाएगा। ना 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 सर, हमारी मास्टर हमारी आदत है ऐसे, इसको ऐसे बीच में से ले ले। अब शायद तुम मान लोगे हाँ ये 2 पैरेलल में, उसके आर सीरीज में, मैंने बीच में से बना दिया। यहां बना वहां बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा दे दिया तो बच्चों क्या बनेगा? ऐसा दे दिया तो बेटे आई की वैल्यू आएगी ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालना कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास R1 और R2 पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट निकालना कितनी बड़ी चीज है, बहुत सरल चीज है। दो 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 चलता रहेगा सर। लेकिन ई इक्विवेलेंट कैसे बनाएं बेटे? ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बच्चों ये 2 के लिए ऐसा बनता है सर, 3 आ जाए तो बच्चों एक्चुअली इसका चार्ज है 10। तरीका उसका मैं बता देता हूं, लेकिन अभी आपको नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको वो KCL नहीं बताया है, नोडल मेथड नहीं बता रखा है। सोल कैसे बनेगा बेटा? 16 से बनता है एक्चुअली। ये इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V मान लो, इसको 0 तो ऐसे लिख दो, V माइनस E1 डिवाइड बाई R1 V माइनस E2 डिवाइड बाई R2 चलता रहेगा, इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यहां से सोल्व हो रखा है, एक्चुअली यहां से सोल्व हुआ है, लेकिन अभी मैंने मेथड नहीं बताया, इसलिए बच्चों मैंने सिंपल आपको 2 वाला बताया। आइडेंटिकल तो n कितना भी हो, लेकिन 2 पैरेलल में तो आ जाएगा बेटा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट निकालना पहले जानते हो, सही है क्या? 3 4 5 होंगे तो बेटा नेट नोडल मेथड लगाना पड़ेगा, लास्ट में आपको बताऊंगा, वो बन जाएगा। वो भी बना शाबाश, एक बार बनाया बच्चा आपने।
दोनों एक ही क्वेश्चन करता हूं, बस वैल्यू पुट करवा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा खास। देखें एक बार, ये एक्चुअली बेटा मैं इसको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको, एक लाइन में सोल्व कर देंगे। जब भी आपको बच्चों में को दो मेथड नहीं बताना चाहता था, आप केवीएल में मास्टर हासिल करो, वो आपको आसान तरीका बन भी जाएगा। दोनों में बता दो, फिर आपको ये दिक्कत आती सर मैं कौन सा कब लगाऊं, आप एक ही लगाओ। बिल्कुल फंस गए ना, मुझसे नहीं हो पा रहा, फिर एक लाइन का तरीका मैं आपको केसीएल भी बता रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में लगाना जब नहीं बन पाए। एक ही मेथड फॉलो करना, उसमें माइनस IR ही फॉलो करना है, प्लस वाले चक्कर में पढ़ना ही नहीं हमें, है ना। वो आपको समझा दिया मैं अच्छे से। देखो बेटा एक बार, 20 आइडेंटिकल सेल्स हैविंग EMF2, 20 identical cells having EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series. 20 identical cells having EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series with a load resistance 80 ohm। बच्चों लोड रेजिस्टेंस जनरली ज़्यादा वैल्यू होती है, विद ए लोड रेजिस्टेंस 80 ohm। फाइंड आउट नेट करंट इन द सर्किट। पार्ट नंबर 2 और बनाओ बेटा, पार्ट नंबर 2 और बनाओ। इफ पोलरिटी ऑफ 5 सेल्स इज रिवर्स्ड, इफ पोलरिटी ऑफ 5 सेल्स इज रिवर्स्ड देन फाइंड आउट नेट करंट। बच्चों एक बार आपको सारे सेम सीरीज में लगे हुए हैं बेटा, जैसे आपको ऐसे बताया इस टाइप से सेम सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे। बच्चों कहां तक लगे हुए सर, ये 20 सेल हैं इस टाइप से, और लोड रेजिस्टेंस बच्चों आपको दिया हुआ है 80 ohm, और बेटा इनकी वैल्यू दिया 2 वोल्ट 1 ohm ऐसे। बच्चों यहां करंट बनवाओगे, क्या फॉर्मूला है बेटा, N × E डिवाइड बाई R + NR, ऐसे यूज करते थे बच्चों। सर ये कितना आ जाएगा, 20 सेल्स है, ये आपका 2, ये आपका आ जाएगा सर 80, और ये आपका आ जाएगा 20 × 1, 40 डिवाइड बाई 100 दैट इज 0.4 एम्पियर। इसका पार्ट नंबर 2 आप करोगे क्या बन जाएगा बच्चों, सर आपके पास फॉर्मूला वहां बनता था N-2M, 1 वोल्ट की जगह 2 कटते, वो वाली कहानी आ गई। लेकिन रेजिस्टेंस आप सिंपल ऐड करते हो बच्चों सारे के सारे, क्या बनेगा बेटा सर, N आपके 20 थे लेकिन 2 × 5, और पोटेंशियल कितना 2 आपके था, ये आ गया 80 प्लस बच्चों 20 × 1। अच्छे सोल्व किया तो 20 डिवाइड बाई 100 कितना जा बच्चों, 0.2 एम्पियर। सही है क्या, बिल्कुल सरल चीजें। अगला बनाओ, तुम्हारे दिमाग में इतनी बैठी हुई सर पैरेलल में जब मानो जब बीच में से पकड़ोगे, यहां लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं करंट डिवीजन से मतलब है ना। ये वाला अपने आप बनाओ, E इक्विवेलेंट बनाओ बेटा, R इक्विवेलेंट बनाओ और सोल्व करो। ये लिख लिया क्या आपने, डायग्राम बना लिया, नेक्स्ट वाला डायग्राम बनाओ आराम से सोल्व करो। 1 मिनट आप लो बच्चों, आपको E इक्विवेलेंट लेना बेटा, R इक्विवेलेंट लेना, आंसर आप मुझे फाइनल बताना। आज तुम सेल के बढ़िया मास्टर हो जाओगे, तो आपसे कुछ भी पूछता रहे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ बहुत आसान होती है बेटा, ये चीज़ बहुत आसान, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है सर पता नहीं क्या EM और क्या पोटेंशियल डिफरेंस, बात तो मुझे वही लग रही है। आंसर आया तो बताओ। E इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों, 5 × 2 + 2 × 1 और डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। सही है क्या, और छोटा R इक्विवेलेंट तो मेरे ख्याल से फटाक से बता रहा हूं कितना आ जाएगा, 2 × 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2/3। जल्दबाजी में सीधा डिवाइड मत कर देना, E को R, आपको बड़ा R जोड़ना भी उसके साथ है ना। अरे ऐसा ही कुछ था क्या, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई कैपिटल R + R इक्विवेलेंट, ये 4 बच्चों, ये 20 और ये 2/3, ऊपर चला जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा बच्चों आपको कितना है 62। देख लो जो भी आंसर आएगा। केस 3 है बच्चों, कंबाइंड इफेक्ट है सीरीज और पैरेलल का। देखो कैसा बच्चों, यदि यहां बेटा पोलरिटी चेंज नहीं कर रहा हूं, सिंपल एक साथ पोलरिटी है बच्चों आपकी, ऐसे
ई और आर इस टाइप से आपके लगे हुए बच्चों, ऐसे एन सेल आपने लगा रखे और इन एन सेल की बच्चों आपने ऐसे एम रो आपने बना रखी है, ऐसे नीचे एम रो। इसका एन और एन का मतलब समझा देता हूं पहले क्या चीज है ये बच्चों। ऐसे मान लो ई आर आपने 10 सेल लगाए और इन 10 की आपने 3 लाइन बना दी, तो एक्चुअली बेटा नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे सर? ये 10 सेल एक लाइन में, 3 लाइन में तो 30 सेल हो गए। तो यदि बच्चों इस टाइप की चीजें मुझे नंबर ऑफ सेल निकालना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ सेल कितने आ जाएंगे बेटा? एम इंटू एन आपके नंबर ऑफ सेल है। अच्छा फिर अच्छा सुन लेना बच्चों, मैं कभी भी बेटा यहां लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा हूं, फिर तो वो भी पैरेलल में दिखने लग जाएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां से क्लोज किया और यहां जाके नीचे लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा रहा हूं। सही है क्या? अब यदि मुझे कोई बोलता बताओ सर नेट करंट क्या, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पैरेलल में है तो वो आपका एक लाइन में पोटेंशियल क्या? एन ई। तो बच्चों यहां भी एन ई, यहां भी एन ई, यहां भी सेम रहेगा, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस देखना सर, ये तो सीधा लोड रेजिस्टेंस सर, सीरीज था तो एन आर, लेकिन पैरेलल के कारण डिवाइड बाई एम बी। सही क्या मैंने? अरे यदि 10 सेल थे, 10 सेल थे, रेजिस्टेंस कितना? 10 इंटू आर, 3 लाइन में थे तो 10 आर और 10 आर डिवाइड बाई 3, वही मैंने किया बेटा एन आर डिवाइड बाई एम। सही है क्या? कंबाइंड इफेक्ट है तो मैं ऐसे देखूंगा, छोटा सॉल्व कराएंगे आपको अंदाजा लग जाएगा। बनाओ शाबाश। अरे आप गलती से यहाँ आर मत जोड़ना बच्चों, फिर गलत कहानी हो जाएगी। वो मैं टर्मिनल कौन सा बना रहा हूँ क्लोज करके, यहाँ टर्मिनल अलग से बना के आर जोड़ रहा हूँ बच्चों। मैं सीरीज और पैरेलल में आपने सीरीज में और रोज में बच्चों ऐसे ऐसे नीचे ना रो बोलते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, ऐसे सीरीज में अरेंज किया हुआ और अपने अलग नंबर ऑफ रोज आपको बना। बच्चों मैं आपसे कई चीजें पूछ सकता हूँ, सीरीज में कितने हैं सेल ये बताओ, पैरेलल में कितने बताओ, टोटल सेल कितने हैं ये बताओ, रो कितनी बनाई है, ऐसे सवाल एग्जाम में बनता रहता है। नेट करंट भी आपसे पूछता है। देखो बेटे एक बार क्वेश्चन पेपर सिंगल स्टार आप बनाओ। 200 सेल्स ईच ऑफ अ पोटेंशियल 2 वोल्ट, 200 सेल्स each of a potential 2 volt and internal resistance 1 ohm are arranged in series and rows, are arranged in series and rows, R O W S है ना, rows। if net EMF of cells, if नेट EMF ऑफ सेल्स इज 50 वोल्ट, 50 वोल्ट है बेटा, नेट EMF ऑफ सेल्स इज 50 वोल्ट एंड लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, एंड लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, फाइंड आउट नंबर ऑफ सेल इन सीरीज कोमा नंबर ऑफ रोज एंड नेट करंट। आपसे सारी चीजें पूछ लिया बच्चों, कितनी आपने रो बनाई, कितने आपके सेल सीरीज में लिखे हुए हैं और नेट करंट। फाइंड नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज कोमा नंबर ऑफ रोज एंड नेट करंट। ठीक है बच्चों, पहला एक आपका नेट जब बोला ना बेटा नेट वोल्टेज कितनी 50, वहां से एक आंसर आ जाता है। नेट आपका पोटेंशियल बोला 50 वोल्ट है, तो 50 कहां से आ सकती है 50 वोल्ट? सर यहां आपका 2 ऐसे रेंज किया होगा क्योंकि वही आपकी रहती थी। मैं ऐसा बता सकता हूं सर आपके पास n इंटू ए जो थी वही आपकी 50 है, क्योंकि बच्चों जो पैरेलल अरेंजमेंट है उससे कोई पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ रहा, EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम EMF है। n हमें नहीं पता, e की वैल्यू 2 है और ये कितना बच्चों 50, सर n आ जाएगा 25। बच्चों 25 सेल्स जो आपके वो आपके सीरीज में लगे हुए ऐसे। अब आप नंबर ऑफ रो सीधी भी बता सकते हो बच्चों, आपका टोटल 200 सेल अरेंज करने हैं। एक रो में कितने 25, कितने रो बनाएंगे सर 25, फिर 25 50 हो गए, फिर 25 70, ऐसे करेंगे कितने बन जाएंगे बच्चों 8। अरे नंबर ऑफ सेल कितने थे सर? नंबर ऑफ सेल्स कितने आएंगे m इंटू एन, दैट इज इक्वल टू 200। m की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा 200 डिवाइड बाई n, 8 रो भी आ गई। अच्छा बस अब क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं, वैल्यू पुट करना सर। यहाँ पे कितना 50, ये कितना था बेटा 100, n इंटू आर कितने वाला बच्चों मैंने 1 ओम है, और आपके पास कितना 25 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 400, ये हो जाएगा बच्चों 825। कैंसिल कर देना, जितना भी आना होगा 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से बन जाएगा बच्चों आपके पास 16, और ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 3 और 3। चेक करो एक बार, मेरे ख्याल सही बनाया बना बच्चों आपने। आसान टॉपिक था, फटाफट क्वेश्चन करवाया बच्चों, आपको इसको ज्यादा देखना आसान है।
खत्म नहीं हुआ, एक सेकंड टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अच्छा, सेकंड टॉपिक है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो आपको ना बच्चों बहुत सारी कंफ्यूजन रहता है वहां, सर पावर रेटिंग दे दी बल्ब की, कभी कुछ, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन सा जल्दी जलेगा, कौन ज्यादा ब्राइटर जलेगा, उसको अच्छे सीखना आप बच्चों। उसमें मैं एक लाइन पढ़ जाऊंगा, एक लाइन आप सीखोगे, अच्छे समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको पहले से सिखा चुका हूं। देखो बच्चों, बना ले बेटा आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों आराम से पहले 2-5 मिनट बातें सुनना, फिर आपको मैं एक बात सिखाऊंगा बेटा, उसी को आपको सीखना है बेटा। इसको क्या वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, वो सारी कहानी को समझा रहा हूं पहले। जब भी बेटा आपको हीटिंग इफेक्ट आपको देखना है, हीटिंग इफेक्ट आपको देखना है, तो मैं कैसे देखता हूं सर, मान लेते हैं एक अपने पास यहाँ लोड रेजिस्टेंस R है, और इसके अंदर बच्चों I करंट फ्लो किया है, तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा आप जान पाओगे, पोटेंशियल टू आपके डिफरेंस क्या आ जाएगा सर। हीटिंग इफेक्ट आप जानना चाहते हो, वर्क आप निकाल लो, वर्क निकाल दो कहां से कहां सर, A से B मूव करने के लिए, दैट इज डेल्टा V। सर यहाँ डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी IR, और Q को ऐसा ही छोड़ दो, Q भी क्या होता है बच्चों आपका IT, तो IT इंटू IR, मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको याद भी होगा बेटा, I स्क्वायर R इंटू T। बच्चों I को आप चाहो तो बेटा V डिवाइड बाई R से रिप्लेस कर लो, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू T, या बच्चों आपने VI इंटू T इस फॉर्म में बना हुआ है। सर VI इंटू T कहां से बन गया होगा, VI इंटू T भी आपका बन जाएगा बच्चों कहां से, V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू IR, यहां से बन जाएगा, उसको रिप्लेस करेंगे। तो बच्चों जो आपकी हीट होती है वो ऐसे डिपेंड, अच्छे सुनते हैं ना बच्चों बातों को, ये फॉर्मूला आप जानते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे यदि आपको पावर निकालनी पड़ जाती, पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो पावर आ जाता है सर वर्क या हीट डिवाइड बाई टाइम, तो पावर आ जाती बच्चों आपकी I स्क्वायर R बोल लो, V स्क्वायर बाई R बोल लो, या V इंटू I बोल लो। ये सारी बातें सब जानते हो, कुछ अच्छे से मैं आपको समझाना चीजें सुन लो। बच्चों आपको देखना पड़ेगा बेटा, सर हीटिंग इफेक्ट आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किस चीज का आप डिस्कशन करना चाहते हो। जैसे बच्चों यदि मुझे हीटर बनाना है, यदि मुझे पानी गर्म करने वाला हीटर बनाना है, या बच्चों आपने सिंपल जो आपका कमरे में हाथ सेकने वाला हीटर वो बनाना, आप क्या चाहते हो सर, मैं चाहता हूं कहां हीट लॉस हुई है, रेजिस्टेंस में। करंट की वैल्यू एक बार कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, सीरीज सा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा, फिलहाल पता नहीं क्या वैसे बच्चों। यदि R ज्यादा होगा तो सर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सर R ज्यादा कैसे किया जा सकता है, पहले पढ़ा हुआ हमने कैसे, सर लेंथ ज्यादा हो तो R ज्यादा होगा, सर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो R ज्यादा होगा। आप याद करो बच्चों, जो हीटर आपने देखा होगा ना, उसका देखना आप खोल के, बिल्कुल पतली सी वायर होती है, और बहुत सारी नंबर लेंथ कितनी ज्यादा सर ऐसे कॉइल कर करके लेंथ बढ़ा दी, और सर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल कम, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ताकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो। जबकि बच्चों एक देखो आप सेकंड एलिमेंट देखते हैं, बल्ब होने का ट्यूबलाइट बोल सकता हूं, लेकिन बल्ब हम ज्यादा इसमें पढ़ते हैं, बल्ब ही मैं बोल रहा हूं। बल्ब का मेन काम आप क्या चाहते हो सर, बल्ब का मेन काम मैं चाहता हूं मुझे रोशनी दे, मुझे चमक दे, मुझे ब्राइटनेस दे। बच्चा ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, पावर डिवाइड बाई एरिया को ही बच्चा इंटेंसिटी बोला जाता है। बस जब भी मैं चमक की बात करूं, ब्राइटनेस की बात करूं, मैं पावर की बात करूं, सीधी बात अभी ये समझा रहा हूं सर। अच्छा पावर आपको ज्यादा चाहिए तो क्या किया जा सकता है बच्चों, सर घरों की बात करते हैं, बल्ब हमने घरों में देखे, हमने घर देखे बेटा आपके तो घर में क्या था बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में होता बेटा V कांस्टेंट, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी R। तो बल्ब कैसा बनाऊं मैं सर, हाई रेजिस्टेंस वाला बनाऊं या लो वाला बनाऊं। बच्चे यदि आपको पैरेलल में लगाना है, जैसे घरों में लगता है, तो आपको यदि पैरेलल में बनाना है, आपको पावर ज्यादा चाहिए, तो V तो आपका कांस्टेंट, आपको R कम रखना पड़ेगा। घरों में देखना बेटा बहुत कम सा वायर होता है, उसमें छोटी सी लेंथ का, उसमें कम रेजिस्टेंस होता है, सर उससे हीट नहीं आती क्या, हाँ आती होगी, R है तो हीट तो कम आएगी। यदि उसी बल्ब को आप सीरीज में लगाते तो क्या इफेक्ट आएगा सर, जितना आप क्या चाहते हो, फिर बोलो आप सीरीज में लगा के चमक चाहते हो, सीरीज में लगा के मैं पावर चाहता हूं, पावर का फॉर्मूला क्या, I स्क्वायर RT। सर अब V स्क्वायर वाला क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हो बेटा, मैं कांस्टेंट को हटाना चाहता हूं, मैं कांस्टेंट को हटाना चाहता हूं। पैरेलल में V कांस्टेंट था इसलिए मैंने फॉर्मूला ये बात किया, सीरीज में I कांस्टेंट ले, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो I स्क्वायर कांस्टेंट हटा दो तो पावर किसके प्रोपोर्शनल आ रही बेटा, R के। तो यदि आपको वहां भी चमक ज्यादा लेनी तो ज्यादा रेजिस्टेंस लेना पड़ता बल्ब का, और बल्ब का काम फिर चमकने की बजाय हीट देना हो जाता है। इसलिए बच्चों हम बल्ब को सीरीज में यदि यूज करेंगे, पहली बात तो हीट ज्यादा देगा, दूसरी बात हम घरों में यूज करते हैं बेटा पैरेलल में ही यूज करते हैं। दो जरा बातें सुनो बच्चों, ये कहानी आप जानते हैं, इसकी अलग मैं समझा रहा हूं आपको। बच्चों जब भी आपको स्टेप नंबर 1, जब भी बच्चों आपको पावर का सवाल दे, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले एक चीज करना है, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया होगा बच्चों, जैसे यहाँ बल्ब जनरली दिया रहता है बच्चों, आपको रेटिंग दी होती है बल्ब की, ऐसे पावर रेटिंग लिखा होता है,
ऐसा लिखा मिलेगा बच्चों जैसे 100 वाट और बच्चों दे दिया 220 वोल्ट, ऐसे आपको दिया हुआ है। बच्चों पावर रेटिंग आपसे कुछ काम की नहीं है। पावर रेटिंग का मतलब ये बिल्कुल मतलब, मान लेना 100 वाट पावर है सर इसकी वोल्ट कुछ मतलब नहीं है। वो पावर रेटिंग जब भी रहता है ना बेटा, इसका मतलब वो आपको रेजिस्टेंस बताना चाहता, बस इस बात को आप याद रखना बस। इसके अलावा सवाल में कुछ होगा ही नहीं। जब भी आपको पावर रेटिंग देना बच्चों किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसका वो आपको रेजिस्टेंस बताना चाहता है। सर रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? रेटिंग से रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है बच्चों? सर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्या था? पावर। तो आपको पावर रेटिंग में क्या करेंगे सर? वी स्क्वायर रेटिंग वाली डिवाइड बाई आपकी पावर रेटिंग वाली आप बना लो। चल सीधा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर आप कर लो बेटा, रेटिंग वाली आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। सही है क्या? इसको लिखता हूं रेजिस्टेंस, ये आपकी क्या बच्चों? वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। एक बात कंसेप्ट क्लियर किया बच्चों मैंने? जब भी सवाल देगा इस बात को मन में बिठा लेना। मैं कुछ भी पढ़ाता रहूंगा आपको, कुछ भी पढ़ा दूंगा, लेकिन बच्चों को ये हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर एक ही बात पक्का है, जब भी आपको पावर रेटिंग दिया उस पावर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, वो उस इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस बताने का एक तरीका है। और रेजिस्टेंस क्या आएगा? वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। एक बात क्लियर हो गई बच्चों? अच्छा बच्चों रेटिंग का एक काम तो होता बेटा, ये रेटिंग का एक काम तो होता है रेजिस्टेंस बताना, एक हद दूसरा काम। ये आपसे पूछता है कौन सा बल्ब आपका फ्यूज होगा या कौन सा बल्ब आपका फ्यूज नहीं होगा। एक काम पावर रेटिंग का रेजिस्टेंस बताना, 99% सवाल यहीं से बन जाएंगे बस रेजिस्टेंस से ही। फिर भी नहीं कोई बोलता बेटा आपका बल्ब फ्यूज होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा? फ्यूज चेक करने के लिए कैलकुलेट पोटेंशियल। कैसे पोटेंशियल करो? जैसे हमने पहला सीखा है, जैसे पहले करते थे। सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप है, कैसे आएगा? V1 की वैल्यू R1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सिंपल ऐसे करते थे। कैलकुलेट पोटेंशियल जैसे पहले करते थे ऐसे ही। पोटेंशियल करने के बाद यदि बच्चों रेटिंग वाली जो थी पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कम हो जाती कैलकुलेटेड वाली से, इसका मतलब बल्ब फेल आपका फ्यूज हो जाएगा। इसके अलावा पावर रेटिंग का कोई मतलब नहीं है बच्चों, बात समझ में मेरी? क्लियर। पावर रेटिंग का मतलब सर एक मतलब तो ये है रेजिस्टेंस बताना चाहता है, इंपॉर्टेंट तो यही है। सेकंड मतलब ये समझा बच्चों में, सर यदि कभी मुझे पूछ रहे बल्ब फ्यूज होगा कि नहीं, तो मैं सिंपल जैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालते से ड्रॉप निकाल लूंगा। ड्रॉप कैलकुलेट जो आपने किया, यदि वो रेटिंग वाली से ज्यादा हो जाए बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सवाल कराऊंगा, इसका मतलब क्या समझाऊंगा। 2-4 बात और इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट की फॉर्म में लिख रहा हूं, अच्छे सुनते रहे ना बच्चों बातों को। बच्चों उसका काम मेरा सारा सवाल खत्म मैं वहीं कर दूंगा, क्वेश्चन वहीं खत्म कर दो मैं सारे। देखो फिर भी यदि बेटा आपसे कोई पूछता है कौन सा ब्राइटर है, आपकी जब भी ब्राइटनेस की बात करता है ना बच्चों, वो आपसे पावर की बात करता है। जब भी ब्राइटनेस की बात करेगा ना बच्चों पावर की, ऐसे लिख तो दूंगा कि 2 स्टेप और मैं, लेकिन मैं पहली वाली बात रेजिस्टेंस निकाल लो सर एक बात, और इस बात के ऊपर पूरे सवाल सोल्व कर दूंगा। क्योंकि चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, मैं हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना आता है और हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो आता है मुझे करना आता है। सवाल सोल्व करवाता बच्चों, आपको याद है तो ऐसा रेजिस्टेंस था, 2 ऐसे लगे थे कि यहाँ लगा था, यहाँ आपके सारी चीज आपने निकाल दी थी। इसकी पोटेंशियल कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, करंट कितना, सब निकाल दिया आपने। आपको वो आता है ना बेटा, तो मुझे इस सवाल के लिए बस इतना खत्म हो गया, मेथड इतना ही है। रजिस्टर में मैं बना लूंगा और ब्राइटनेस इक्वल टू पावर। फिर भी चलो मैं आगे एक स्टेप बना रहा हूं थियोरेटिकल कंसेप्ट के लिए। बच्चों पावर चेक करने के 2 तरीके हैं बेटे। यदि आप बोलते हो सीरीज में, ये आपको यूज नहीं करना बाद में, थियोरेटिकली बता रहा हूं। यदि कोई मुझे बोलता सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है बच्चों? आई स्क्वायर इंटू आर। और क्योंकि बच्चों आई आपका कांस्टेंट है, तो सीरीज में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस। सर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर ज्यादा है। सर ऐसे नहीं याद करूं तो मैं वी से याद करूं तो, अरे वी से भी दिक्कत नहीं, मैं कैसे बोलता आपको? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अरे रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पोटेंशियल था सीरीज में, उसकी पोटेंशियल भी ज्यादा आएगी, पोटेंशियल ज्यादा आएगी तो पावर ज्यादा। फिर भी आपको समझा रहा हूं बच्चे। एक तरीका क्या उसका? पैरेलल। पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला बेटा? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी स्क्वायर तो कांस्टेंट हटा दिया सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सर याद करना पड़ेगा ये बात, नहीं पावर में कैसे सोचता? सर चाहे सीरीज पैरेलल हो, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, दोबारा वैल्यू देखो बेटा, सीधा मैं इसको सोचवाऊंगा कैसे सोचता। एक रेजिस्टेंस 20, एक 10 सीरीज में लगे हुए हैं, कोई भी वोल्टेज सर एक ये 10 और ये 20, और किसकी पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होती? ज्यादा वाले की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी पोटेंशियल ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, बात खत्म। अरे वी स्क्वायर बाई आर लगा लो, कुछ भी लगा लो। दोबारा देखते हैं पैरेलल में, ये 10 और ये 20। करंट डिवीजन आप निकालना जानते हो? करंट कैसे निकालते? सर इनवर्स होता है, 10 वाले में ज्यादा करंट, 10 वाले में ज्यादा तो पावर ज्यादा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां पावर ज्यादा है। इनडायरेक्टली बात वही है।
लेकिन मैं तो आपको मेथड पहले सिखा रखा इसलिए ऐसे ही समझा रहा हूं बस। ब्राइटनेस पावर का मतलब है पावर सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें पैरेलल में ऐसा देखते हैं बस। अच्छा, नोट नंबर 2 आप दोबारा देखो बेटा, यदि आपको कोई बोल दे कि आप निकालो बच्चों पावर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आप पावर बनाओ, इक्विवेलेंट पावर की संभावना दो पूछेंगी, सीरीज और पैरेलल। दो पावर आपको दे दी, उसकी इक्विवेलेंट पावर आप बताओ। बच्चों ये पैरेलल जैसा जुड़ेगा और बच्चों पैरेलल आपका सीरीज जैसा जुड़ता है। सर ये क्या बवाल काट दिया, उल्टा क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं बोल चुका हूं पावर रेटेड और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो बेटा, पावर रेटिंग और रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली। यदि मुझे कोई बोल देता है दो बल्ब है, एक की पावर रेटिंग 100 वाट और एक की 150 वाट, तो एक्चुअली मैं उसका यूज कर रहा हूं यहां, इनडायरेक्टली आपको सीधा नोट लिखवा रहा हूं। कब यूज में आता बच्चों? ये ऐसे आता बच्चों, दो बल्ब है आपके पास, 100 वाट है, 200 वोल्ट है, एक बल्ब और है आपके पास 50 वाट है और 200 वोल्ट है। इनको एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर ऐसे बनेगी, वो वहां से बन रहा है। सेकंड कहां है और देखो, लास्ट आ गया बच्चों बस। आप देखते बेटा हीटर में पानी गर्म करते हैं, वो बोलता है हीटर में हमने पानी गर्म किया T1 टाइम लिया, दूसरे हीटर में हमने पानी गर्म किया T2 टाइम लिया। अब बोलता है दोनों कंबाइंड आप कर दो, आपने दोनों लगा दिए, ये दोनों हीटर 1 और 2 दोनों एक साथ लगा दिए, 1 और 2 आपने दोनों लगा दिए। फिर वो बोलता बेटा यदि आप सीरीज में जोड़ोगे तो अलग कहानी है, पैरेलल में जोड़ोगे अलग कहानी है, इसलिए मैं दोनों एक साथ करोगे तो सीरीज में ये सिंपल रेजिस्टेंस देता है बेटा T1 + T2 टाइम लगेगा, और पैरेलल में आप जोड़ोगे तो बच्चों फिर आपका T1 T2 डिवाइड बाई T1 + T2 रेजिस्टेंस ऐसा लगता है। बच्चों आपको तो बता तो मैंने बहुत कहानियां दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक सवाल भी आप बोल दो सर आपने नहीं बताया, इसलिए सर ये नोट लिखवा दिए। फिर भी बच्चों जब भी क्वेश्चन मैं करूंगा, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन वो दे देना, तो सबसे पहले मैं बल्ब को ऐसे मिटा के रेजिस्टेंस में बदल दूंगा। जैसे रेजिस्टेंस में बदल दूंगा बच्चों, मैंने V भी निकालना था, V भी और I भी निकालना था, आप कर लेना। इंडिविजुअल पावर भी आप बता रहे, V और आप I जानते हैं जिसकी पावर ज्यादा ब्राइटर है। मुझे कोई फ्यूज पूछा, मैं क्या करूंगा? यदि मैं पूछता हूं B1 फ्यूज होगा कि B2, तो B1 और B2 की पोटेंशियल निकाल लूंगा, रेटेड से कंपेयर करूंगा, सवाल खत्म होगा। यही कहानी यहां तक कि बच्चों ऐसे एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया हो, बनाओ शाबाश। अभी एक दो क्वेश्चन मैं करा दिखा दूं, आपको अंदाजा लग जाएगा। जब तक आप बल्ब को बल्ब मान लोगे ना, क्वेश्चन नहीं कर सकते, लिख के लेना मुझसे। तुक्का मार सकते हो अपनी मर्जी से, इसकी को ऐसे बंद कर दूंगा, करंट ऐसे भाग के वहां से ऐसे मार सकते तुक्का, सोल्व नहीं कर पाओगे। बल्ब को हटा के रेजिस्टेंस बनाना, सवाल अपने आप आ जाएगा। क्योंकि करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन आपके लिए मजाक की बात है, बहुत पहले सीखा हुआ है। सिंपल सर्किट आते हैं बल्ब के जब भी आएंगे। पावर रेटिंग क्या होती है बच्चों? बकवास। जब भी बच्चों आपको कोई पावर रेटिंग लिखता है, रेटिंग नाम का वर्ड, ये एक्चुअली मेरे लिए सिर्फ बकवास, रेजिस्टेंस बताने का तरीका और कुछ नहीं है। वो सीधा बोल देता ज्यादा अच्छा था, आपको डराने के लिए पावर रेटिंग बोलता है, ताकि तुम ऐसे सोचो, क्योंकि तुम तो ऐसे ही पढ़ोगे सर ये RMS है कि पीक वैल्यू है, और तुम्हारा दिमाग खराब करना चाहता हो, बस समझे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। चलो मैं एक बार एक सवाल आपको सिंपल, कौन सा ब्राइट होगा इस टाइप से करवाता हूं, या फ्यूज कौन सा हो सकता है, या एक बार मैं आपका एक्सट्रीम कंडीशन सॉल्व करवाऊंगा कि ऐसी एक्सटर्नल वोल्टेज बताओ कि आपका इनमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए, तो जो फ्यूज होगा ना उसके ऊपर जो वोल्टेज डिवीजन का वोल्टेज है किसके बराबर आएगी? पावर रेटिंग वाले के बराबर आएगी। वो आपको समझा रहे बेटा, सिर्फ फ्यूज वाले में कंपेरिजन करना और कुछ नहीं काम। ये बनाया आपने बच्चों में, आपको सिंपल लिखवाया बेटा ऐसे ही सीधा, क्योंकि नीट का भी ये लेवल हो गया, जैसे सिंपल स्टेट PMT होता था, वो सीधा फॉर्मूला पूछ सकता था, आपको पता होना चाहिए। सोल्व होने का सोल्व भी हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर कोई दिक्कत नहीं है, V²/R से इनवर्स है, R का रिलेशन आप जानते हो, तो R का उल्टा बनेगा इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ सीरीज में R1 + R2 जोड़ते थे, और ये R के इनवर्स होता पावर, तो ऐसे नहीं ये सिंपल आ जुड़ भी जाता, लेकिन फिर भी सीधा एक बार बना के दिखा दिया। लिख देता हूँ यार, तुम बोला ऐसा कैसे लिख रहा है? रेजिस्टेंस आप जानते हो बेटा, रेजिस्टेंस से उल्टा रिलेशन बन रहा है इसका, क्योंकि पावर रेटिंग और रेजिस्टेंस इनवर्स होता है। फिर मैं तुम चक्कर में डालना नहीं चाहता तुम्हें, बनाया बच्चा आपने। फिर आपको मिसकंसेप्ट लास्ट लाइन में फिर दूर कर रहा हूँ। 100 वाट किसी बल्ब पे लिखा होने मतलब ये नहीं कि 100 वाट के बराबर पावर दे रहा है उसको, 100 वाट के बराबर जल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैं अलग अलग रेटिंग लूंगा और आप देखना बेटा जलने की पावर अलग ही होगी, वो पावर रेटिंग सिर्फ आपको रेजिस्टेंस बताने का तरीका और कुछ नहीं इसके अलावा ना। देखते हैं एक बार क्वेश्चन, फाइंड आउट पावर ऑफ बल्ब 1 एंड बल्ब 2 एज शोन इन सर्किट। ठीक, मतलब आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया बेटा, और विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर
जिसकी पावर ज़्यादा की ब्राइटर होगा ना। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, कौन चमकेगा ज़्यादा। बच्चों देखना एक बार बेटा, एक सवाल को अच्छे सुन लेना बच्चों, कुछ भी नहीं उसके अलावा बेटा। एक तुम्हें नहीं आना जिंदगी का सबसे बड़ा दिक्कत होती है बच्चों। यहां मैंने दे दिया 200 वोल्ट एक्सटर्नल वोल्टेज हमने दिया है, ये बेटा B1 है और ये बच्चों B2 है। इसकी पावर रेटिंग हमने दे दिया बच्चों 100 वाट, और बच्चों इसको दे दिया 100 वाट कोमा 200 वोल्ट, ऐसे इसको दे दिया बच्चों हमने 100 वाट कोमा 150 वोल्ट, ऐसे कुछ दे दिया बच्चों। ये पावर रेटिंग ऐसे लिखा हुआ है। सर मैं पता क्या करूंगा, सर मैं होशियार लड़का हूं, सबसे पहले इन बल्ब का झंझट खत्म करूंगा। इन बल्ब को पहले मैं R1 और R2 में कन्वर्ट करूंगा। यदि मैं ऐसा कर पाया ना बच्चों तो मेरा सवाल ही सोल्व, क्योंकि इस चीज को तो मैं सोल्व करना जानता हूं। इसका तो मैं करंट भी निकाल सकता हूं, उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी सब निकाल सकता हूं मैं। बच्चों R1 की वैल्यू निकालते हैं। सर R1 क्या आ जाएगा, V² डिवाइड बाई P। कहां से V² की वैल्यू, सर 200 इंटू 200 डिवाइड बाई P माने 100। सर ये आपका आ जाएगा 400 ओम, सही है क्या। R2 का देखना बच्चों, सर ये भी आपका आ जाएगा 150 इंटू 150 और डिवाइड बाई आ जाएगा 100। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों इसकी वैल्यू। बच्चों देखो तुम कितने होशियार बच्चों, मैं पूछता हूं बच्चों यहां किसकी पोटेंशियल ज्यादा। सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है बच्चों, सीरीज में देखो मैं दो तरीके से आंसर बता रहा हूं बेटा इस चीज का। एक तरीके से यदि रट्टा मारा हो तो अच्छा, सर ब्राइटर पूछना चाहते हो आप, सर ब्राइटर पूछना चाहता हूं मैं, क्या देखता किसकी पावर ज्यादा है। सर क्या सर सीरीज में दोनों में करंट तो सेम है, करंट तो सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला पावर का देखेंगे, सर I²R। सर किसका R ज्यादा है, 1 का। कौन ज्यादा ब्राइटर चमकेगा, सर 1 चमकेगा। किसकी पावर ज्यादा आएगी, 1 की, सही है क्या। फिर भी सोल्व करके मैं बता देता हूं। सर ये फॉर्मूला नहीं भी है तो कोई दिक्कत बच्चों, एक तरीका ये बेटा, अब यहां से I बना लो, I×R सब V तब भी ऐसे बनते, कोई दिक्कत। लेकिन मैं फिर भी आपको मोर जनरलाइज वे में समझा रहा हूं। कोई भी फॉर्मूला सीरीज में होके मैं V²/R से कर रहा हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। देख कैसा, सर आप R1 है तो आप V1 पोटेंशियल ड्रॉप बता दो, हाँ बता दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, R1 प्लस R2 इंटू V। तो पहले की पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, 400 डिवाइड बाई दिस और इंटू बच्चों पोटेंशियल कितनी 200। सोल्व करेंगे बच्चों आप 25 से, ये 25 और ये 8 और ये 25 और ये 16, सही किया क्या, 25 था 200, ठीक है। कितना बन जाए देखना एक बार, 8×48 ऐसा कुछ होगा, देख लेना। क्या बच्चों V2 मुझे निकालनी पड़ेगी, अरे क्या मुझे V2 निकालनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल पोटेंशियल क्या है 200। सर इसमें इतनी, बाकी कितनी होगी 200 माइनस 108, कितनी आ जाएगी बच्चों। बच्चों अब मैं ऐसे ही बता सकता था, सर अपने पास V आ गई, हाँ आ गई। यदि मैं आपसे पावर पूछता, आप बताओ बेटा पहले वाली बल्ब की पावर क्या, मैं तो ब्राइटनेस वहीं से बताता हूं। तो पावर का फॉर्मूला बोलते सर मैं तो I²R लगाऊंगा। बेशक लगा लेते, एक स्टेप आसान होता, सिंपल I निकलता, I²R लग जाता, आसान होता वो। लेकिन जानबूझ के मैं डिस्क्रिप्टिव बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ये ना रहे सर यहाँ V²/R नहीं लगा सकते, लगा सकते, कुछ भी कहीं भी लगाओ बेटा। देखो V²/R, सर यहाँ लगाया V1² डिवाइड बाई R1²। V1 की वैल्यू क्या है बेटा, सर 108 इंटू 108 डिवाइड बाई कितना है 400। बच्चों P2 बनाना कितना बनेगा बेटा, सर यहाँ 96 इंटू 96 डिवाइड बाई दिस। बच्चों सोल्व करके देख लेना, P1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि P1 की वैल्यू ज्यादा तो बच्चों ब्राइटर है। फिर मैं बोलता हूँ क्या इनमें से कोई फ्यूज होगा, क्या कोई फ्यूज हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि सर मेरे पास कितनी वोल्टेज थी, रेटिंग यहाँ भी 200 और यहाँ 150। सर इसकी पोटेंशियल कितना आया बच्चों, यहाँ वाले का 1 वाले का 108। सर इसका पोटेंशियल कितना आया, सर 92। सर दोनों ही कम है, इसलिए इसके दोनों ही कम है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कोई भी आपका फ्यूज नहीं होगा। दो बातें सुन लो दोबारा बच्चों। यदि मुझे सिंपली पूछता कौन सा ब्राइटर चमकेगा, सोल्व नहीं करता मैं सोल्व नहीं करता, मैं ये देखते ही बताता सर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका। सर क्या है सीरीज में I क्या कांस्टेंट, I²R से। सर जिसकी R ज्यादा उसका ब्राइटर ज्यादा, बात खत्म। मैं ऐसे सोल्व करता बेटा, सिंपल। फिर सर ये क्यों कर रहे हो, ये पोटेंशियल ड्रॉप क्यों निकालना पड़ा, इसलिए निकालना पड़ता है यदि मुझे कोई पूछता इनमें से क्या कोई फ्यूज होगा। फ्यूज होने की कंडीशन कहां होती थी, सर इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप देख लो और पावर आपकी वोल्टेज रेटिंग वाले से कंपेयर करो। रेटिंग में कितना 200 से कमा दो फ्यूज नहीं होगा, रेटिंग इतना 150 से कमा दो आपका फ्यूज नहीं होगा, सही है क्या। बनाओ इसका पार्ट 2 कराऊंगा।
ओनली ब्राइटनेस तो आपकी थ्योरेटिकल बन जाती है ऐसा लिखते ही। दोबारा बताऊंगा ब्राइटनेस कैसे चेक करता। एक क्वेश्चन आपसे पूछ के देखता हूं मैं, ऐसे आप लिखते रहो, ऐसे हॉर्न पूछ रहा हूं बच्चों। यदि मैं एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाता रहूं 1 और 2 बल्ब, इनमें से कौन सा पहले फ्यूज होगा? 1 और 2 बल्ब कौन सा पहले फ्यूज होगा? कौन सा पहले फ्यूज होगा? अंधकार में लट मत मारो बेटा। जिस 1 और 2 बल्ब है, बाहर से पोटेंशियल बढ़ाते गए कौन सा पहले फ्यूज होगा? रट्टा नहीं मारना सर। सीरीज में है, पोटेंशियल ड्रॉप से हम चेक करते हैं किसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। याद आपको? किसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। सर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा बेटा? 1 का। तो कौन पहले फ्यूज होना चाहिए? 1। अच्छा उसकी अलग अलग है क्या? चेक करना पड़ेगा भाई, अलग अलग देखा बच्चों। मैं 200 के लिए बोल रहा हूँ, 200 होता है सेम होता है, मैं तब बोल रहा हूँ। चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा आपका ना, फिर आपको चेक करना पड़ेगा बेटा, फिर आपको देखना पड़ेगा अलग अलग वैल्यू के साथ। ये में कोई भी हो सकता है। ये मतलब बोल रहा है ये भी 200 वोल्ट होता, वो भी 200 वोल्ट होता, तो फिर मेरे पास V कांस्टेंट होता। ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, अब मैं सिंपल आपको बताना है बच्चों। इसमें की वाला क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार की ओपन है, एक बार की क्लोज है। की का अपने ओपन से B1 की ब्राइटनेस पे क्या फर्क होगा? B1 ज्यादा ब्राइट होगा, B2 कम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, एक आप देखोगे। बना लिया क्या? देखो बेटा एक बार बच्चों, यहाँ कोई भी वोल्टेज में दे रखी है, चलो ऐसे ही 100 वोल्ट, कुछ भी V ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा बच्चों। एक मैंने यहाँ बोल दिया बेटा B1 है, और एक बच्चों यहाँ हमने की लगा दी, और यहाँ एक बल्ब लगा हुआ बच्चों दैट इज B2, और एक यहाँ लगा हुआ बच्चों आपके पास B3। आपको कमेंट करना बच्चों ब्राइटनेस पे। इनिशियल कंडीशन आपको मैं दे रहा हूं, इनिशियली की इज ओपन। एक कंडीशन आपको बोला बेटा मैंने, की इज ओपन, और एक बार बच्चों मैंने बोल दिया कि जो आपकी क्लोज्ड। आपको बताना कौन सा जलेगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। सबकी पावर रेटिंग सेम है, सारे बल्ब की पावर रेटिंग सेम है, सेम रेटिंग, आर सेम है, मतलब ये बोलना चाहता हूं आर आपका सेम है। देखो बच्चों ऐसे मैंने इसको रेजिस्टेंस मान लेना बेटा। सर ओपन, ऊपर क्या बेटा? ओपन सर्किट है बच्चों, ऊपर क्या है? ओपन सर्किट। तो क्या बोल देता हूं सर, देखो B2 तो जलेगा नहीं, और व्हाट अबाउट B1 एंड B3? सर B1 और B3 कैसी हो गई? सीरीज में। सर इसमें भी V/2 और इसमें भी V/2, तो B1 एंड B3 सेम ब्राइटनेस से बच्चों आपका क्या होगा? सेम ब्राइटनेस होगी। सर कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि बच्चों B2 तो बच्चों आपका जलेगा नहीं बेटा, B1 एंड B3 आपको ग्लो करेंगे, और ग्लो कैसे करेंगे? सेम ब्राइटनेस के साथ। आगे देखो अगले वाला। जब हमने की क्लोज कर दिया, कैसे सोचूंगा? सर की क्लोज कर देना, फालतू दिमाग लगाते ही नहीं है। ये R है, ये R है, और ये भी आपका R। यहां डिस्कशन इस टाइप से कर लेते हैं, क्योंकि तीनों में जलेंगे तो तीनों। सर अब बात है किसकी ब्राइटनेस ज्यादा, किसकी कम होगी। दोबारा सोचते हैं बच्चों, हमने क्या बोला था बेटा? सर सीरीज की नहीं बात करते, सर ये आपका R होता, और यहां क्या होता बच्चों? R/2। सीरीज में क्या बोलते थे बच्चों आप? सर सीरीज में बोलते थे जिसका रेस्ट, वो तो दोनों बराबर चलेंगे, तो फैसला हो गया बच्चों, जैसे भी चलेंगे बराबर चलेंगे, ये तो बराबर चलेंगे, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर पैरेलल में कैसे सोचते थे? ऐसे सोचते थे सर पैरेलल में, यदि मुझे इसमें 2 और 3 में डिफरेंशिएट करना होता, सर पैरेलल में V कांस्टेंट, पावर का आपका फॉर्मूला V²/R। सर R आपका कैसा है? कांस्टेंट है, तो यहां दोनों की ब्राइटनेस बराबर होनी है। अब मुझे फैसला ये करना है, सर आपके पास B2 और B3 तो बराबर है, ये R आपका B1 से दोनों कम है कि B1 से दोनों ज्यादा है? सोचते हैं सीरीज में कैसे फैसला करते थे? सर सीरीज में ऐसे करते थे, I²R। I क्या बच्चों आपका? कांस्टेंट, जिसका R ज्यादा। सीरीज के लिए क्या करते थे बच्चों? सर R ज्यादा, पावर ज्यादा। बताओ इन दो में पावर किसकी ज्यादा होगी बेटा? मेरे ख्याल से बच्चों मैंने सही लिख दिया, बात समझ में आई क्या? मैंने सही लिखा बच्चों। सर इन दो में सबसे ज्यादा B1 जुड़ेगा, और लॉजिक भी बनता पूरा करंट यही I²R से पावर बना लो, या फिर इंडिविजुअल पावर डिवीजन हो जाएगा। ये तो मैंने बता रहा वो तरीके से। दोबारा सुनो सर, हमें कुछ नहीं आता, सारी कहानी भूल गए। सर मैं एक चीज जानता हूं, इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लो। एक बात ये आपको याद रखना बच्चा अच्छे से, इसका काम सिर्फ रेजिस्टेंस बताना है।
दूसरी बात मैं जानता हूं सर, मैं हर पॉइंट का करंट निकाल सकता हूं, हर पॉइंट की पोटेंशियल निकाल सकता हूं। देखो बच्चों कैसे निकालता मैं, बच्चों मैं आम सा बच्चा, सर ये आई करंट होता जो भी होता, सर ये तो बराबर है वैसे भी I/2 और I/2, ऐसे ही बना जाते और ऐसे डिवीजन होता। बच्चों इसकी पावर बोलो बेटा सर I²R, इसकी पावर बोलो I²R डिवाइड बाई 4, इसकी पावर बोलो, खत्म बात। अरे सही है क्या सर? ये सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा रेटिंग का 1/4 1/4, तो लेकिन जानेंगे दोनों एक जैसे। बात समझ में आई क्या? एक तरीका थ्योरेटिकल समझाने का। एक बात ये कुछ ना है ना बेटा, आप करंट निकालना चाहता सब में करंट आप पहुंचा देना, I²R से पावर निकाल लेना, कोई सर उसमें V²/R लगा लें, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, लेकिन हर पॉइंट का आपको करंट और पोटेंशियल पता हो, तो सारा पोटेंशियल पता है तो V²/R लगा लो, सबका करंट पता था I²R लगा लो, आप देख लो पावर का मतलब ब्राइटनेस। सही है क्या? बना शाबाश।